हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे एचबी टेस्ट के बारे में। एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में, जो आज हम बात करेंगे कि क्या होता है ये टेस्ट, कैसे जो वो इसको करते हैं, क्या जो वो नॉर्मल जो वो रेंज होनी चाहिए, बच्चों में कितनी होनी चाहिए, बड़ों में कितनी होनी चाहिए, जो नॉर्मल काउंट है वो जो वो कितना होना चाहिए। अगर ये कम हो जाए तो क्या जो वो आपको सिम्टम जो वो देखने को मिलेंगे, इसको जो वो नॉर्मल कैसे करें, अगर बढ़ जाए इसका लेवल तो कैसे नॉर्मल करें, या घट जाए तो अपना जो मतलब कि लेवल है वो जो वो कैसे नॉर्मल करें। फीमेल की भी बात करेंगे, मेल की भी बात करेंगे, क्यों जो वो कम या ज़्यादा रहता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। इससे इसके लिए ब्लड की जो स्टडी होती है उसको जो वो हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं या सीरोलॉजी बोलते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसका जो ब्लड है हमारा, उसका पीएच जो वो आप सभी को पता है 7.4 जो वो होता है, मतलब कि थोड़ा सा है बेसिक नेचर का जो वो हमारा ब्लड जो वो होता है। ठीक है, मेल में जो आप सभी को पता है कि हमारे जो एक नॉर्मल एक एवरेज जो होता है वो जो वो 5.5 लीटर होता है, और फीमेल्स में जो वो थोड़ा सा कम, मतलब कि आधा लीटर कम होता है, 5 लीटर। ठीक है, तो ये आप सभी को जो वो पता है। मतलब कि क्या क्या जो वो आपको जो हाई जो हीमोग्लोबिन डाइट जो वो लेनी चाहिए, मतलब कि हाई करने के लिए अगर कम हो जाए तो कौन कौन सी डाइट जो वो आपको लेनी चाहिए, कौन कौन से हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, खट्टे फल खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, वो सभी बातें जो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो वो बात करेंगे कि कि कैसे जो वो उसको मेज़र करते हैं, कितना जो वो लीटर मिलीलीटर हो जाए, और ज़्यादा हो जाए तो आपको जो वो क्या-क्या नुकसान होंगे। ऐसा नहीं है कि कम हो जाए तभी जो वो आपके जो वो दिक्कत होगी, ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत होगी। ठीक है? तो उसके बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना जो वो एक नॉर्मल काउंट जो वो होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताइए कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है वो आपको पता है कि आरबीसी है। सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल। पिछले किसी पार्ट में जो वो हम लोग ब्लड के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि उससे रिलेटेड जो वो पहले क्या-क्या क्वेश्चन जो वो पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। रेड ब्लड सेल का मतलब होता है आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएँ बोल दो या कणिकाएँ बोल दो, बात एक ही है। रेड ब्लड कार्पसल, ठीक है? और या तो रेड ब्लड सेल बोल दो। तो रेड ब्लड सेल का ही जो वो एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है? और ये हीमोग्लोबिन का ही काम है इस आरबीसी को बनाना। और आरबीसी के जो आकार है, वो जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है, उसको बनाए रखने में जो वो कौन सहायता करता है, वो हीमोग्लोबिन ही करता है। और आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो वो हमारा ब्लड भी रेड होता है। ठीक है, मतलब कि हमारा अगर ब्लड रेड है तो वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। आप बोलेंगे कि क्या तभी जो वो ब्लड टेस्ट किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेड तो सभी का ही होता है, लेकिन चेक किया जाता है, बात करेंगे इसकी भी। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन का जो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, इससे जो आप समझाएंगे कि क्यों जो वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट। एक तो आपको बताइए कि हमारे ब्लड के अंदर से ही जो वो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन जाएगी, सभी पार्ट तक पहुँचेगी, तो वो जो वो ब्लड के अंदर ही चलता रहता है। और ब्लड के अंदर जो वो कौन इस काम को कर रहा है, वो हीमोग्लोबिन ही कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ऑक्सीजन जो वो हमारे बॉडी के पार्ट तक नहीं पहुँचेगी, ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो वो आपको मैं बता देता हूँ कि आँख का जो जिसे आप देख रहे हैं, जो मतलब कि जहाँ से जो आपका आँख वाला पार्ट है, देखिए बॉडी के सभी पार्ट तक जो वो ऑक्सीजन का पहुँचना ज़रूरी है, जो कि ब्लड में से पहुँचते हैं। और ब्लड जो वो एक सभी पार्ट को आपस में जोड़ देता है, क्योंकि ब्लड तो जा रहा है सभी बॉडी के हर पार्ट में। तो इसलिए जो इसको कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है? कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, मतलब कि एक प्रकार से जो वो संयोजी ऊतक जो वो इसको बोलते हैं, तभी बोलते हैं। तो ये जो वो सभी पार्ट तक जाता है। आँखों का जो पार्ट होता है, जो आपको दिखाई देता है आँखें किसी की, उसमें जो ब्लड नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि ब्लड उसमें नहीं होता है तो वहाँ पर भी तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है? वो जो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है बाहर, अ, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, इसलिए जो वो वहाँ से ऑक्सीजन जो वो ले लेती है हमारी आँखें, जो जहाँ से आप देख रहे हैं, मतलब कि जो भी आपको किसी की आँखों में जो वो दिखेगा, जो, ठीक है? तो मतलब कि एक प्रकार से हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो ट्रांसपोर्टेशन करना बॉडी के अंदर। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन समझ लो, ऑक्सीजन जो वो पहुँचना ज़रूरी है, तभी तो जो वो हमारे बॉडी के अंदर जो वो एटीपी जो वो बनेगा, ठीक है? एटीपी का मतलब एक प्रकार की एनर्जी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में हम लोग जो वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक प्रकार से अगर आपको मतलब कि हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ऑक्सीजन जो वो कम पहुँचेगी, मतलब कि ऑक्सीजन में जो वो देरी लगेगी, तो आप समझाइए कि आपको जो वो इसके कम होने के कारण जो वो क्या-क्या हो सकता है। एक तो थकान महसूस हो सकती है, कमज़ोरी आ सकती है, और साँसें जो वो आपकी फूल सकती हैं, साँसों में कमी हो सकती है, दिल की धड़कनें जो वो तेज़ या कम हो सकती है, आपकी जो स्किन है वो जो वो पीली पड़ सकती है, ठीक है? तो ये जो कुछ इसे ऐसे इसके कारण है, मतलब सिम्पटम्स हैं, आप जो ऐसे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा ब्लड है, ब्लड तो इंग्लिश वाला शब्द है ब्लड, ठीक है? इसको हिंदी में जो वो रक्त बोलते हैं। हम लोग जो वो अपनी भाषा में अब तो नहीं बोलते हैं, लेकिन लहू जो वो इसको बोलते हैं। लहू जो वो एक प्रकार से ये जो वो उर्दू भाषा का शब्द है।
ठीक है, तो उर्दू में जो वो लहू इसको बोलते हैं। बाकी आपको पता है ब्लड बोलते हैं, खून बोलते हैं हम लोग, रक्त बोल देते हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है उसको भी जो वो जान लो कि क्या बोलते हैं इसको, जो वो सेरोलॉजी भी बोलते हैं और हिमेटोलॉजी भी इसको जो वो बोलते हैं। सेरोलॉजी और हिमेटोलॉजी मतलब कि ब्लड की स्टडी को जो वो बोलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज जो वो कितनी होती है उसको बताने से पहले जो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो ब्लड है, क्योंकि वो जो वो सभी के अंदर है, तो आपको जो वो उसका पीएच मान भी पता होना चाहिए कितना होता है। तो ये जो वो 7.4 होता है, मतलब कि देखिए 7 होगा तो बीच में मतलब कि एक जो वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, एक जो वो न्यूट्रल होगा मतलब उदासीन होगा, हिंदी में उदासीन बोलते हैं। तो 7.4 का मतलब है थोड़ा सा जो वो आगे चला गया, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे जो वो इसको आप याद रख सकते हैं। मेल के अंदर आपको मैंने बता दिया कि 5.5 लीटर जो वो अप्रॉक्स जो वो इतना रहेगा एक नॉर्मल जो भी ह्यूमन होगा। ठीक है, और फीमेल में जो वो 5 लीटर होगा, मतलब कि आधा लीटर जो वो कम होगा। और हीमोग्लोबिन का काम जो है आरबीसी का निर्माण करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका जो नॉर्मल जो रेंज होती है किस किस के बीच में होना चाहिए, नॉर्मल जो काउंट होता है वो जो वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो वो एक ऐसे बात करते हैं मेल और फीमेल की। मेल और फीमेल थोड़ा सा जो वो आगे मतलब कि आगे पीछे ये होता रहता है। ठीक है, तो मेल के अंदर जो वो पहले तो इसको जो वो ग्राम पर डेसीलीटर में जो वो डीएल लिखते हैं, मैंने ग्राम पर डेसीलीटर मतलब कि ग्राम प्रति डेसीलीटर में जो वो इसको मेजर हम लोग करते हैं। अगर मैं मेल का बताऊं तो ये जो वो मेल एक मतलब कि मैं एवरेज जैसा बता रहा हूँ पहले। ठीक है, फिर जो वो डिटेल में जो वो अंदर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो वो 13 से 17.5 के बीच में जो मेल के अंदर होता है। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 11 से 13 तक हो सकता है। 11 से 13 के बीच में प्रति डेसीलीटर, ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, अब जो वो थोड़ा डिटेल में जो वो चलते हैं। अगर मैं बात करूँ मेल की, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेल की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 18 ईयर से कम वाले हैं। ठीक है, मतलब कि लेस देन 18 वाले हैं। ठीक है, उनका जो वो थोड़ा सा जो वो कम रहता है। तो 12 से 16, तो 12-16 लिखा मैंने, आप समझाइए कि ग्राम प्रति डेसीलीटर की बात हो रही है। ठीक है, 12 से 16 के बीच में जो वो ये रहता है। अगर मैं बात करूँ कि ग्रेटर देन 18, 18 साल से ज़्यादा वाले का जो वो कितना रहता है, तो 18 साल से ज़्यादा वाले का जो वो 12.1 से जो वो 15 पॉइंट मतलब कि 15, ऐसे 15 तक जो वो ये हो सकता है। सॉरी, मैंने जो उल्टा बोल दिया, 12 से 16। ठीक है, ये जो वो जो छोटे बच्चे हैं उनका जो वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूँ, मतलब कि अगर कोई बच्चा जो वो पैदा हुआ है तो उसका जो वो 13.5 से 24 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक हो सकता है। मतलब कि जब बच्चा जो पैदा हुआ बर्थ तो उसका जो एच बी लेवल होता है, ठीक है, वो जो काउंट होता है वो जो 24 तक जा सकता है। फिर बात करते हैं कि अगर बच्चा जो वो 1 महीने से अभी छोटा है, ठीक है, लेस देन 1 मंथ, 1 मंथ के बीच में है मतलब, तो उसका जो वो 10 से 20 अब घट रहा है। देखिए पहले 24 था, मतलब बहुत छोटा है तो उसका जो वो ज़्यादा होगा। फिर जो वो थोड़ा थोड़ा घटता चलेगा 10 से 20 तक ये जो वो हो सकता है 1 मंथ। अगर मैं बात करूँ 2 मंथ से 6 मंथ के बीच में जो कितना होगा बच्चे का, तो 9.5 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक जो वो हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि 0.5 टू 2 साल, ठीक है, मतलब कि आधे साल यहाँ पे हो गए ना, 6 मंथ, 6 मंथ के बाद की बात करते हैं 2 साल तक, तो इसका जो भी एच बी होता है, एच बी जो होता है वो जो वो 10.5 से 13.5 के बीच में जो वो रहता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 6 से 12 ईयर के बच्चों का, तो वो जो वो 11 से 15 के बीच में 15.5, या यहाँ पे भी 5 ले लो अप्रॉक्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ 11.5 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो वो हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि फीमेल में कितना होगा। ठीक है, अच्छा पहले जो वो मैंने बताया कि लेस देन 18, जो वो कितना बोल दिया होगा मैंने, शायद 12 से 16 बोल दिया होगा। ये जो वो मैं बता रहा हूँ 12 से 16 जो वो फीमेल का जो वो मैंने गलती से बता दिया। ठीक है, तो ये फीमेल का ही मैंने बताया था जो पहले बताया था, और ग्रेटर देन 18 का जो वो 12 से 15 तक जो वो हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेल की, नहीं बताया तो मेल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनमें जो वो थोड़ा सा एच का जो रेंज होता है वो जो वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो अगर मैं बात करूँ कि 1 से लेकर के 18 साल के बीच में जो वो कितना रहता है, तो 13 से 16 तक जो वो ये रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ग्रेटर देन 18 साल से ज़्यादा का जो रेंज होती है वो जो वो 13.6 से लेकर के 17.7 तक जो वो हो सकता है, या 17.5 जो वो आपको कई जगह मिलेगा। ठीक है, 17.5। ठीक है, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे अंदर जो वो 17.5 ही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो वो हीमोग्लोबिन जो वो मेरे अंदर है। मैं बताऊँगा कि कैसे-कैसे मतलब कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं इसको, मतलब कि ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो जो वो आपको क्या-क्या खाना चाहिए, वो जो वो थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आपको पता है ब्लड में सबसे ज़्यादा जो वो रेड ब्लड सेल होते हैं, और उसी के कारण जो वो हमारा ब्लड भी रेड होता है, क्योंकि उसके अंदर जो वो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण जो वो हमारा ब्लड रेड होता है। देखिए जो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो जो वो एक प्रकार का केमिकल है। केमिकल, या आप बोल दो कि एक प्रकार का जो वो प्रोटीन है। ठीक है, केमिकल या प्रोटीन है, उसके अंदर जो वो आयरन होता है।
ठीक है, और भी बहुत कुछ जो वो उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप जो इसको थोड़ा-सा याद रख सकते हैं कि उसके अंदर जो वो क्या होता है, आयरन होता है। अब देखिए आयरन जो होता है उसका जो कलर जो वो आपको पता होगा कैसा जो वो थोड़ा-सा ब्राउनिश कलर होता है, तो उसी के कारण जो वो हमारा ब्लड भी जो वो रेड होता है। अब एक बात करते हैं कि किडनी, देखिए किडनी के अंदर जो वो एक केमिकल जो वो एक्सक्रीट होता है, तो वो जो वो हीमोग्लोबिन बनाता है, इसलिए जो वो किडनी का अगर किसी को रोग हो जाए, किडनी की जो वो किसी को प्रॉब्लम है, तो वो जो केमिकल होता है वो जो वो कम बनेगा, तो हीमोग्लोबिन भी जो वो कम बनेगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जब किडनी का कोई जो वो रोग हो या लीवर की समस्या हो या किसी को कैंसर हो गया हो, तो भी जो वो कमी जो वो देखी जा सकती है। या जो वो अगर आपने जो वो कम आयरन वाली जो वो अगर चीज़ जो वो खाई है, मतलब आयरन वाले अगर आहार जो वो कम आपने लिया है, तो भी जो वो आपके अंदर जो वो हीमोग्लोबिन की कमी आ सकती है। अगर मैं बोलूँ कि आपके अंदर जो वो जैसे मान लो डाइजेशन की समस्या आ रही है, तो भी आप समझाइए कि इसमें जो वो हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है आपके अंदर। या बोल सकते हैं कि विटामिन जो B12 है उसकी जो वो कमी हो गई है आपके अंदर। या बोल सकते हैं कि थायराइड की समस्या है किसी को, ठीक है। या गर्भावस्था में जो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएँ होती हैं, तो उनके अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, तो उसको भी तो ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो वो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम जो वो महिलाओं में जो वो हीमोग्लोबिन की कमी जो वो देखी जाती है। और या पीरियड्स के टाइम तो आपको पता ही है कि ब्लड जो वो जब निकलेगा, तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन में कमी जो वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा निकलेगा, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन में जो वो कम आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके जो वो क्या-क्या, जैसे पेट दर्द हो सकता है, अगर आपको कमी आ जाए तो पेट दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, सुस्ती पड़ सकती है। आपके जो नाखून है वो जो वो सफ़ेद पड़ सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास सुबह अगर आप गए होंगे, तो पहले क्या होता था कि जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता था उसको थोड़ा-सा टाइम लग जाता था। आपको जो वो जैसे आपने जो पहले 2-4 साल पहले करवाया होगा, तो आपको जो वो ऐसे शीशे से थोड़ा-सा कट जो वो उँगली में लगाया जाता था, फिर जो वो थोड़ा-सा टाइम लगता था। अब जो वो वैसा नहीं है, बिल्कुल एकदम से जो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्लड जो वो निकल गया, ठीक है। तो एकदम से जो वो जो स्ट्रिप होगी उसके अंदर जो वो उसके ऊपर जो वो रेड ब्लड जो वो आपका डालेंगे, और एकदम से जो वो कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका ब्लड में कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, 13.5 है, 16.7 है, ऐसे जो वो करके जो वो कैलकुलेट करके एकदम से बता देगा। अब देखिए डॉक्टर जो वो जब कभी भी आप जो वो जाते हैं, तो डॉक्टर जो वो आपकी आँखों, जैसे ये जो वो आँख, आपकी आँखों को जो है ऐसे नीचे थोड़ा-सा करके जो वो देखता है कि वहाँ पे जो वो देखिए आँखों से जो वो थोड़ा-सा पता लग जाता है, मतलब कि एक आइडिया जैसा हो जाता है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है। तो अगर वहाँ पे जो वो अगर आँखों को ऐसे नीचे किया, जैसे अब मैं कैसे बताऊँ, आप जो वो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से क्या बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे जो वो नीचे किया, तो यहाँ पे जो वो अगर आपको थोड़ा-सा रेड ब्राउनिश कलर जो वो आपको मिले आँखों का, तो जो वो समझाइए कि हीमोग्लोबिन की जो वो कमी नहीं है। अगर यहाँ पे बिल्कुल ही व्हाइट हो गया है, तो इसका मतलब है हीमोग्लोबिन की जो वो कमी हो गई है। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो जो वो मतलब कि क्या-क्या जो वो आप खा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने जो वो आयरन की बात की, तो हरे पत्ते जो आयरन वाले, जो आयरन वाली जो मतलब कि दालें हैं, या जो भी सोयाबीन्स है, उसके अंदर जो वो हीमोग्लोबिन जो वो होता है। जैसे हरे पत्ते हो गए, इसमें जो ज़्यादा होता है। वैसे अगर नॉन-वेज अगर आप खाते हैं, तो मांस हो गया, जो गुर्दे, जिगर जो भी है होता है, तो उसके अंदर अंदर जो वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। लेकिन अब जो वो हर कोई तो मांस नहीं खाएगा, ठीक है? तो उनको जो वो क्या-क्या खाना चाहिए, जैसे हरे पत्ते हो गया, दालों में बहुत ज़्यादा जो वो हीमोग्लोबिन होता है, सोयाबीन होता है, उसके जो छिलके होते हैं उनके अंदर जो वो ज़्यादा होता है। जैसे ग्रेन्स हो गए, आटा हो गया, चावल हो गया, इसके अंदर भी जो वो हीमोग्लोबिन होता है। अगर मैं फ्रूट की बात करूँ, तो आजकल जैसे एप्पल चला हुआ, तो एप्पल में भी जो वो हीमोग्लोबिन फ्रूट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। या अनार हो गए, जैसे डॉक्टर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो अगर आप एडमिट हो गए हैं, तो आपको बोला जाता है कि अनार खाइए, एप्पल खाइए, तो आजकल जैसे एप्पल चले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा जो ब्लड लेवल है, सॉरी हीमोग्लोबिन लेवल है, मैं जो आजकल, क्योंकि एप्पल जो वो ज़्यादा खा रहा हूँ, तो मेरा जो लेवल है एचबी का, वो जो वो बढ़ चुका है, 17.5 जो पहुँच चुका है, मतलब कि मैक्सिमम तक जो वो पहुँच चुका है लेवल, ठीक है। तो ये जो वो इसका कारण जो वो हो सकता है। तो हर किसी, मतलब कोई भी चीज़ जो वो ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए। ऐसे जो आप इसको जैसे बीन्स हो गई, नट्स हो गए, या सूखे जो मेवे हैं वो जो वो हो गए, या खजूर में जो वो ज़्यादा होता है, खजूर, या मछली, अंडे, जो गन्ना होता है उसके अंदर भी होता है। और अब बात करते हैं कि अगर आपने ब्लड डोनेट करना है, ठीक है। देखिए, अगर अच्छा पहले बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो वो ज़्यादा हो जाए, तो जो वो आप क्या कर सकते हैं, और क्या-क्या जो वो दिक्कत आ सकती है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो वो अगर आपके अंदर जो वो बढ़ जाए, ठीक है, तो जो वो आपका जो मतलब इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं अगर हीमोग्लोबिन जो वो बढ़ गया हो। तो एक तो बात ये है कि अगर जो वो आप ज़्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज़ जो वो ज़्यादा करते हैं, तो जो वो हीमोग्लोबिन जो वो बढ़ सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो मतलब कि धुएँ वाली चीज़, या नशा करते हैं शराब वाला, ठीक है, तो आपके अंदर जो वो हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, ठीक है। या पानी की कमी जो वो आपके अंदर हो गई है, तो भी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो वो बढ़ जाएगी, बढ़ सकता है। तो और आपका जो ब्लड है,
देखिए हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आप समझ रहे होंगे कि ब्लड जो खून है वो गाढ़ा हो जाएगा, और खून गाढ़ा हो गया तो उसका जो फ्लो है वो धीरे चलेगा। कोई भी चीज़ होती है जैसे पानी है, उसके अंदर जब वो कुछ मिलाएंगे गाढ़ा जैसी चीज़, वो जो फ्लो धीरे धीरे करेगा। अगर बिल्कुल पानी है वो फास्ट ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप जब उसको समझाएंगे, उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। आपको जब वो थकान महसूस होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन का फ्लो होगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा टाइम से तो थकान तो होगी। ब्रेन में जो वो दिक्कत आ सकती है, सोचने समझने में जो वो दिक्कत आ सकती है, मसूड़ों में जो वो खून निकल सकता है। अगर आपके अंदर जो वो लगातार जो वो सिर दर्द बना हुआ है, तो भी जो वो आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट जो वो कराना चाहिए। तब भी जो वो हीमोग्लोबिन जो वो बढ़ने का कारण भी जो वो ये हो सकता है। लगातार जो अगर आपके अंदर जो वो सिर दर्द है, और आँखों में जो अगर आपको धुंधलापन जो वो थोड़ा-सा है, या पेट दर्द हो रहा है बाईं या दाईं साइड, तो तब भी जो वो आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट जो आपको डॉक्टर बोल देते हैं। अब थोड़ा-सा बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन, बार-बार बात हो रही है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। वैसे पिछले पार्ट में हम लोग जो बात कर चुके हैं कि ये बनता कहाँ पे है? ये बनता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा के अंदर जो वो ये जो केमिकल है, या ऐसे बोल सकते हैं, ये उसी के अंदर बनता है। रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, अगर अलग से पूछा जाए, व्हाइट ब्लड सेल पूछा जाए, प्लेटलेट्स पूछा जाए, सभी बोन मैरो के अंदर ही बनेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा-सा कि एचबी जो वो अगर बढ़ जाए तो जो वो क्या बोलते हैं, या कम हो जाए तो जो वो क्या बोलते हैं हम लोग। देखिए मतलब हीमोग्लोबिन वो तो बात कर ली हमने कि बढ़ जाए या कम हो जाए। लेकिन आरबीसी की बात करते हैं कि आरबीसी अगर कम हो जाए, सीधी जैसी बात ये है कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम बनेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो वो ज़्यादा होगा तो आरबीसी ज़्यादा बनेगा, सीधी जैसी बात ये है। तभी तो जो वो आप बोलेंगे कि जैसे मैंने बोला कि मेल और फीमेल में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल के अंदर जो 5.5 लीटर जो वो ब्लड होता है पूरा, और फीमेल के अंदर 5 लीटर। देखिए ऐसा कारण नहीं है कि महिलाओं में ऐसा ही होगा। महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन है वही कम होता है, और हीमोग्लोबिन ही ब्लड को बनाएगा, आरबीसी का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब है कि तभी जो उसके कारण से ही महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एचबी लेवल ही कम होता है। ठीक है, तो ऐसे वो आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए आरबीसी जो वो अगर कम हो जाए तो उसको जो वो एनीमिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है, एनीमिया। या आरबीसी जो वो अगर बढ़ जाए तो जो वो उसको पॉली साइबीमिया जो वो बोलते हैं, पॉली साइबीमिया जो वो उसको बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब कि उस में जो वो अगर आपका जैसे आपने जो वो कोई ब्लड डोनेट करना है, तो जो वो आपके अंदर जो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा हो जाए तो जो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन के दौरान भी आपको बोला जाता है, ऑपरेशन है अगर आपका तो आप जो पहले ब्लड टेस्ट वो कराइए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ब्लड BLWD ब्लड डोनर डे जो वो कब मनाया जाता है, ब्लड डोनेट जो वो कौन कर सकता है, तो ओ नेगेटिव को जो वो ब्लड डोनर, ठीक है सॉरी, यूनिवर्सल डोनर जो वो कहा जाता है, और ए बी पॉजिटिव को जो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। आप सभी को पता होगा। और ग्रुप पूछे तो ओ ग्रुप को जो यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ग्रुप के अंदर जो ओ नेगेटिव वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर ओ नेगेटिव के अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसका ब्लड जो वो सबको जो वो डोनेट किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ कि ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं, तो 14 जून जो वो आप इसको याद रख सकते हैं। 14 जून को जो हम लोग ब्लड डोनर डे जो वो मनाते हैं। देखिए डॉक्टर जो वो बोलते हैं, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लड जो वो डोनेट करेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारा ब्लड जो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप जो वो 1 यूनिट ब्लड जो वो डोनेट करते हैं, तो उससे जो वो 3 लोगों की जान जो वो आप बचा सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट से 3 लोगों की जान जो वो बच सकती है। ठीक है। तो कुछ कंडीशन होती है, जैसे ब्लड डोनेट करना हो तो आपको बताइए कि उसकी उम्र जो वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, या 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 से और 65 के बीच में जो उसकी उम्र होनी चाहिए। उसमें जो वो आयरन की अधिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। या उसका जो जैसे हमने अभी बात की कि उसका एचबी लेवल, तो एचबी लेवल जो वो उसका लेस देन 12.5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12.5 से जो उसका कम नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता। या डिलीवरी जब किसी की हुई है तो डिलीवरी के जो कम से कम 1 साल तक जो उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ऐसे जो वो डॉक्टर बोलते हैं। या बोला जाता है कि उसकी जो जैसे वेट हो गया, वेट जो वो 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 45 केजी से कम अगर हुआ तो जो डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो बहुत सारी बातें जो वो हमने अभी डिस्कस की। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन होता है नीचे, उसको जो वो प्रेस करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।